भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए, बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। बिहार के लोग जब वोट करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं। आई तो मेरा पुराना साथी नहीं। काराकाट सीट पर पल पल बदलता जा रहा है चुनावी गणित, दिलचस्प होता जा रहा है मुकाबला। पहले 2, फिर 3 और अब 4 उम्मीदवारों के बीच मचा है घमासान, जिसके चलते महा टेंशन में है पवन। तो बेहद परेशान हैं राजाराम, क्योंकि ओवैसी और प्रियंका ने कर दी है उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान। लेकिन कैसे, यही जानने के लिए आइए करते हैं एक गुणा भाग और समझने की कोशिश करते हैं काराकाट लोकसभा सीट का ताजा हाल। वक्त के साथ लगातार बदलते जा रहे चुनावी समीकरण की वजह से बिहार के काराकाट सीट पर मचा चुनावी घमासान बेहद पेचीदा और दिलचस्प होता जा रहा है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम सिंह के बीच होना है, लेकिन आगे चलकर भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की एंट्री के साथ ही इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पवन सिंह की एंट्री से राजाराम सिंह का तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि शनिवार को एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और इसी दिन एआईएमआईएम की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के लिए काराकाट के सियासी दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि काराकाट लोकसभा सीट का चुनावी गणित एक बार फिर से करवट लेने वाला है। हमारी बहन प्रियंका के हक में 1 तारीख को 1 जून को पतंग छाप पर बटन दबाकर उनको अपना नया एमपी बनाइए। बिहार के लोग जब वोट करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं। भाई वोट तो डालूंगा, लेकिन मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। वो सोचता है जिसकी सरकार बनना पक्का है, वोट तो उसी को डालूंगा। आई तो मेरा पुराना साथी नहीं। ये आज का नहीं ना है, ये हमारा बड़ा पहले का साथी। अब कोई इधर से उधर नहीं जाता तो अपना इच्छा, लेकिन हम तो इसको सुनने से न मानते हैं, इसीलिए इनको पूरे तौर पर जिताइए। मतदान के ठीक पहले बदलते हुए इस सियासी बयार का सीधा नुकसान अब एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के राजाराम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को उठाना पड़ सकता है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि काराकाट में चुनावी मुकाबला अब त्रिकोणीय ना होकर चतुष्कोणीय यानी 4 खेमों में बंट गया है और काराकाट की सियासत में ये चौथा खेमा है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी का। काराकाट में एआईएमआईएम की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में ओवैसी की एंट्री ने यहां एनडीए को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी टेंशन में ला दिया है। बता दें कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने 25 मई को रोहतास के नासिरगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी की इस चुनावी सभा में अल्पसंख्यकों के साथ ही बड़ी संख्या में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का जुटान हुआ। अपने संबोधन में ओवैसी ने अपनी पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के लिए वोट मांगने के साथ ही लालू यादव और आरजेडी के अलावा पीएम मोदी, बीजेपी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए, बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है। मैं लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता। खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी, आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूबकर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं। ओवैसी की इसी रैली के बाद जो सियासी हवा फैली, उसने काराकाट के चुनाव को त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय बना दिया है
और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी उम्मीदवारी से काराकाट में जो टेंशन पवन सिंह ने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के लिए पैदा की थी, अब वही टेंशन AIMIM की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने इंडिया अलायंस के राजा राम कुशवाहा के लिए पैदा कर दी है। क्योंकि ओवैसी के दौरे के बाद से AIMIM उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के पक्ष में अति पिछड़ों और मुस्लिम समुदाय का वोट गोलबंद होने की जो खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से इंडिया अलायंस और RJD को अपने MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फायदा ही पवन सिंह का नुकसान है। जाहिर सी बात है कि ओवैसी की इस चाल ने पवन सिंह की टेंशन भी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि काराकाट में कुल लगभग 18,72,000 से अधिक मतदाता हैं। अगर जाति के गणित से इसे समझें तो यहाँ करीब 3 लाख की संख्या में सबसे अधिक यादव मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर कोयरी और कुर्मी समाज से करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं। तीसरे नंबर पर राजपूत मतदाता हैं, जिनकी तादाद करीब 2 लाख है। इसके अलावा 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर्स भी हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी यहाँ लगभग 2.5 लाख है। और अति पिछड़ों में मल्लाह जाति के 1.5 लाख वोटर्स को अगर मुस्लिम वोट के साथ जोड़ दिया जाए तो यही मल्लाह जाति से आने वाली ओवैसी की कैंडिडेट प्रियंका चौधरी की ताकत और इंडिया अलायंस के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा प्रियंका चौधरी को इस चुनाव में इसलिए भी दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो वो पढ़ी लिखी युवा हैं और पिछले कई सालों से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं। वर्तमान में प्रियंका नासिरगंज पश्चिम की जिला पार्षद भी हैं। उनका ताल्लुक मल्लाह जाति से है, लेकिन निषाद समाज में भी उनकी मजबूत पकड़ है। ध्यान रहे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में निषाद मतदाताओं की संख्या भी करीब 1.5 लाख है। अब ओवैसी के दौरे के बाद प्रियंका चौधरी को मुस्लिम वोटर कितना सपोर्ट करते हैं, काराकाट के चुनाव में ये एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि काराकाट में मुस्लिम वोट लगभग 2.5 लाख हैं। साफ है कि प्रियंका चौधरी ने इंडिया अलायंस के राजा राम सिंह को उससे ज्यादा टेंशन दे दी है जो टेंशन निर्दलीय पवन सिंह ने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को दी थी। कुल मिलाकर अब काराकाट सीट का सीधा गणित ये है कि काराकाट में ओवैसी की पार्टी AIMIM की प्रियंका चौधरी के समर्थन में मुस्लिम वोटर्स जितना लामबंद होते जाएंगे, वो उपेंद्र कुशवाहा की राह उतनी ही आसान करेंगे। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।